नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए आज से जो है हम लोग कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करेंगे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका। और देखिए ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लोग इसमें अच्छे से तैयारी करते हो इसका, तो आप लोग जो इसमें फुल स्कोर भी ला सकते हो। जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करेंगे और जो भी नोट्स आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो वो देखिए जो है एग्जाम के लिए आपका सफिशिएंट रहेगा। और भी आप लोग एडिशनल पढ़ सकते हो, लेकिन इतना तो आप लोग जरूर करके चले जाना, क्योंकि हम जो है इसको काफ़ी रिसर्च करके आपको पढ़ाएंगे। मतलब जो बाकी जो भी कंटेंट है आपके, वो प्रीवियस ईयर को देखते हुए और साथ में जो ट्रेंड है कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाने का, तो इन सब को जो है करते हुए हम यहाँ पे कराएंगे क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट उसके पहले देखिए हमने यहाँ पे जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका, जिसमें कि देखिए जो आपका पेपर 3 है, तो इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि आपका जनरल स्टडी का जो पोर्शन है आपका, और साथ में जो जनरल साइंस है और कंप्यूटर बेसिक्स का, तो इस इन तीनों सब्जेक्ट के लिए देखिए हमने एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है अपने ऐप पे। तो इसमें देखिए आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको प्रोवाइड तो करे किया ही जाएगा यहाँ पर, आपको जनरल स्टडी का, जनरल साइंस का और कंप्यूटर बेसिक्स का। आपको जो है देखिए सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको इसी के साथ में मिल जाएगा, आपको अलग से पीडीएफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्लास देखिए ओनली इंग्लिश मीडियम में ही आपका रहेगा ये। तो इसके लिए देखिए हमने जो है 399 रुपीज़ का ही चार्ज रखा हुआ है, और आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस एग्जाम को क्रैक करो। तो इसके लिए आप लोग देखिए ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का, या तो फिर आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो। आपको जो है उस नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और देखिए ये जो कोर्स है आपका, तो ये एग्जाम तक आपका ये वैलिड रहेगा आपका। जब भी एग्जामिनेशन हो आपका जो है उसी समय तक आपका कंटिन्यू रहेगा। तो आप लोग तैयारी करो, हम इसका जो है काफ़ी अच्छे से आपको जो है इन सारे सब्जेक्ट का तैयारी करवा देंगे। यहाँ पे जो है डेली क्लास आपको, मतलब डेली एक लेक्चर आपको मिलेगा इन तीनों सब्जेक्ट पे। तो आपका जो है जल्दी यहाँ पे हम फिनिश करा देंगे। बाकी और भी जो यूट्यूब है उससे जल्दी आपका यहाँ पे फिनिश आपका हो जाएगा। ये तीनों सब्जेक्ट का जो है अच्छा खासा नंबर आपका इसमें आ जाएगा। और देखिए दोस्तों, इसके साथ में हमने जो है पेपर 1 में जो आपका हिंदी भाषा ज्ञान है और अंग्रेजी भाषा ज्ञान है, तो इसके लिए भी कोर्स लॉन्च किया हुआ है। आप लोग इतना अगर कर लेते हो ना हिंदी और इंग्लिश का, तो आप लोग का पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। सिंस पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, तो आप लोग अगर इतना कर लेते हो जितना हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको और कहीं से भी और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। तो जो लोग एनरोल करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आप लोग लिंक मिल जाएगा ऐप का। या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर से भी जाके भी जो सर्च कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको जो है मिल जाएगा। और उसमें जाके आप लोग जो भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हो आप लोग सेलेक्ट कर लेना। तो आप लोग का जो है तैयारी अच्छे से हम आपका यहाँ पे करा देंगे। इसके लिए हमने केवल 149 रुपीज़ ही रखा हुआ है। और आपके पास देखिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है एग्जाम को क्रैक करने का। तो आप लोग जैसे मिस नहीं करना। हम यहाँ पे आपका अच्छे से कवर करा देंगे और तैयारी भी आपका अच्छे से हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग आते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो देखिए दोस्तों, जो इन्होंने सिलेबस मेंशन किया हुआ था आपका कंप्यूटर का, तो इन्होंने देखिए इसमें इन्होंने ये दिया हुआ था कि इसमें जो है कंप्यूटर के जो विभिन्न उपकरण जो होते हैं आपके, जैसे कि इसके बीच में उपकरण मतलब आपका हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जैसे आपका सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। इसके साथ में एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, तो इन सब की जो है जानकारी आपको लेना है यहाँ पर। तो ये तो देखिए इन्होंने सिंपल सा मेंशन कर दिया है, लेकिन आपको इतना ही नहीं करना है, इसके अलावा भी और चीज़ आपको करना होगा, जो कि यहाँ पे हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको कराते चलेंगे। और ये जो है आपका कंप्यूटर जैसे कि आपका है, ये आपका 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आपका आने वाले हैं ये। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का है, तो इस तरीके से 60 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो जितना आपको कराएंगे उतना अगर आप लोग कर लेते हो, तो आपका देखिए अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो सिलेबस इन्होंने मेंशन किया हुआ है आपका हिंदी में, तो हम जो है यहाँ पे आपका ये बता रहे हैं कि ये सारे चैप्टर को कवर करके जाना होगा, जैसे बेसिक कंप्यूटर, कंप्यूटर का आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। इसके अलावा एमएस ऑफिस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर सिस्टम, नेटवर्किंग, इंटरनेट और ईमेल, वेबसाइट, कंप्यूटर सिक्योरिटी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस इन्होंने शॉर्ट में मेंशन किया हुआ है। तो हमने इसको एक्सटेंड करके ये जो है चैप्टर है जो आपको स्टडी करने होंगे। तो इसमें हम लोग देखिए इसी के ऑर्डर में चलेंगे हम लोग। तो आज का जो क्लास रहेगा, तो इसमें देखिए हम लोग कंप्यूटर का बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पे समझेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है और इसका फंक्शनिंग क्या होती है। तो देखिए जो कंप्यूटर वर्ड है आपका, तो ये जो है एक लैटिन वर्ड से आपका डिराइव हुआ है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है, तो वो देखिए आप होता है कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, टू काउंट और टू
सम अप करना या फिर जो है टू थिंक यानी कि एक साथ सोचना। तो ये होता है कंप्यूटर, जो यहाँ पे कंप्यूटर दे दिया आपका, इसका मीनिंग हो गया। तो ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है आपका। और कंप्यूटर जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ये तो है ही आपका, जो कि हम जो इनपुट देते हैं तो उस पर प्रोसेसिंग करके आपको डिजायर्ड आउटपुट ये देता है। तो ये तो एक सिंपल से इसका आप कह सकते हो कि डेफिनेशन है। लेकिन जो वर्ड कंप्यूटर आपका एक लैटिन वर्ड से आया हुआ है। तो जनरली देखिए जो कंप्यूटर आपका है, तो इसके अंदर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं। हार्डवेयर जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। और सॉफ्टवेयर इसके अंदर में जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका होता है, सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि इंटीग्रेट करता है हार्डवेयर को, और साथ में जो प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करते हो तो उसको हेल्प करने में मदद करता है। तो ये इन दोनों का कम्बिनेशन होता है कंप्यूटर आपका, जो कि डेटा, जो हमारा डेटा रहता है, रॉ डेटा रहता है, जो हम कीबोर्ड या माउस के थ्रू देते हैं, तो उसको जो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। और इसके बाद देखिए कंप्यूटर जो आपका है, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे ही काम करेगा। यानी कि जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस इसको देंगे सिर्फ ये उसी पे ही वर्क करेगा। ऐसा नहीं कि ये जो है इसके पास ब्रेन होता है, ये अपने तरीके से सोच सकता है जैसे हम लोग सोचते हैं। क्योंकि इसके अंदर में सारे मशीन कंपो मतलब जो है मशीन लगे हुए हार्डवेयर रहते हैं इसके अंदर में। तो वो जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा वो उसी को ही वर्क करेगा। अगर आप लोग गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो वो गलत आउटपुट भी देगा। ऐसा नहीं कि वो करेक्ट कर देगा जैसा हम लोग करेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है कंप्यूटर क्या आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सोच नहीं सकता है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा डेफिनेशन। अब देखिए कोई भी कंप्यूटर आपका रहता है तो उसके जो है फोर बेसिक फंक्शंस होते हैं। तो ये है आपका कंप्यूटर का फोर बेसिक फंक्शन। तो सबसे पहले देखिए इसका होता है इनपुट। इनपुट मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन और जो डेटा जो हम लोग इंटर करते हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में, तो उसे बोलते हैं हम लोग इनपुट देना। उसके बाद देखिए दूसरा जो प्रोसेस होता है इसके अंदर में जो फंक्शनिंग होती है, जैसे हमने इनपुट दिया उसके बाद आपका होगा प्रोसेसिंग करना। उस पर जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग करेगा जो भी इनपुट हम देते हैं। तो इसमें जो है सीक्वेंस ऑफ एक्शन जो कंप्यूटर करता है अपना डेटा के ऊपर में, कंप्यूटर को जो मतलब अपना एक एक्शन लेगा, जो भी डेटा आपने एंटर किया उसके ऊपर में जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे एक्शन लेगा कि एक्चुअली करना क्या है। और उसके बाद जो है उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके दे देगा, मीनिंगफुल जो यूजर के लिए हो, जो डिजायर्ड उसके लिए आउटपुट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो भी आप इनपुट देते हो तो सिर्फ ये उसी को ही दिखाएगा, यानी कि उसी को ही ये प्रोसेसिंग करके लाएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपने गलत इनपुट दिया तो आपको सही आउटपुट करके दे देगा, वो गलत ही देगा अगर आप लोग इनपुट गलत दोगे तो दूसरा स्टेप में आपका होता है यही चीज कि वो प्रोसेसिंग करता है। तीसरा होता है आउटपुट, मतलब कि अब जो है वो जो भी प्रोसेसिंग किया उसने डेटा के ऊपर में आपका, तो वो जो है यूजर के लिए अवेलेबल करा देगा। आप लोग उसको देख सकते हो आउटपुट डिवाइस की मदद से। और फिर चौथा स्टेप आपका होता है, तो उसमें होता है कि अब जो डेटा आपने देखा जो आपको चाहिए था डिजायर्ड रिजल्ट वो प्रोसेसिंग हो चुका है, तो लास्ट में होता है उसका स्टोरेज करने का काम होता है। तो ये जो है डेटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली बेसिस पे स्टोर करके रख लेता है अपने कंप्यूटर पे। तो यहाँ पे हमने कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में देखा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर का जनरेशन्स के बारे में, कि तो कंप्यूटर के देखिए जितने भी जनरेशन्स हुए हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का, तो टोटल जो आपको 5 जनरेशन है, मतलब इनको 5 जनरेशन में कैटेगराइज किया हुआ है कंप्यूटर का। और ये किस बेसिस पे किया गया है तो ये सारा चीज़ जो है आपको जानना है यहाँ पे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो ड्यूरेशन रहा था तो वो है आपका 1940 से लेकर 56 के बीच में। तो ये ईयर भी आपको याद रखना, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन आपका। और इसमें जो टेक्नोलॉजी जो बेस्ड था आपका तो वो है वैक्यूम ट्यूब्स का, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। और वहीं पे देखिए सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए 1956 से लेके ये 63 तक का ड्यूरेशन चला था इसका। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। और देखिए पहला जो कंप्यूटर हुआ करता फर्स्ट जनरेशन का, तो ये पूरा इंटायर रूम को कंज्यूम कर जाता था ये। तो अब जो ड्रॉबैक थे इसके, तो वो जो है लेटर ऑन जो जनरेशन आया उसमें उसका जो है रिमूवल होता गया, मतलब कि वो जो है साइज इसका छोटा होता गया। तो यहाँ पे आप सेकंड जनरेशन में देख सकते हो कि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। फिर इसके बाद थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर आया तो इसमें देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज़ किया गया था। और पीरियड इसका रहा था 1964 से लेके 71 के बीच में। और वहीं पे फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, तो इसका देखिए 1971 से लेके जो प्रेजेंट जनरेशन का आप देख रहे होगे प्रेजेंट तक का, तो वो जो है आपका फोर्थ जनरेशन का, इसमें देखिए माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद फिफ्थ जनरेशन जो है तो ये देखिए फ्यूचर और ये बियॉन्ड का जो है मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर का ये कंप्यूटर होगा आपका, ये फिफ्थ जनरेशन जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बेस्ड रहेगा। तो ये तो एक बेसिक्स आपका हो गया। यहाँ पे देखिए पूरा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है आपका जनरेशन और कंप्यूटर से रिलेटेड, कि जैसे फर्स्ट जनरेशन का जो है ड्यूरेशन कब रहा था, इसमें स्विचिंग डिवाइस कौन से यूज़ किया गया था, टेक्नोलॉजी क्या था, इसके साथ में स्पीड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया गया था, लैंग्वेजेस जो है कौन सी यूज़ किया गया था, कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या था, और साथ में एप्लीकेशन इसका क्या क्या थे, कहाँ कहाँ पे थे। तो ये सारा चीज़ आपको जानना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो जनरेशन इसका मतलब यही रहता है कि जैसे आगे जो जनरेशन आते गए तो इम्प्रूवमेंट होता गया कंप्यूटर का, उसमें जैसे कंपोनेंट ऐसे ऐसे लगने लगे कि जो उसका साइज को छोटा करता गया। तो यही होता है जनरेशन। जैसे हमारा जनरेशन होता है ना कि पहले जो हमारे परदादा होते थे, उसके बाद दादा, उसके बाद फादर, उसके बाद सन, तो जाहिर सी बात है डेवलपमेंट तो होगा ही नेक्स्ट जनरेशन के अंदर में। तो उसी तरीके से कंप्यूटर का भी जनरेशन आया तो उनमें भी डेवलपमेंट होता गया। तो यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56, सेकेंड जनरेशन का ड्यूरेशन आपका था 56 से 63, थर्ड जनरेशन का आपका 64 से 71। तो ये ईयर आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और यहाँ पे दिया हुआ है स्विचिंग डिवाइस कौन से फर्स्ट जनरेशन में यूज़ किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब आपका हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। इसके साथ में आपको जो है यहाँ पे ये भी याद रखना है कि जैसे एप्लीकेशन, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ किया गया था, तो ये देखिए साइंटिफिक पर्पस के लिए ही बेसिकली यूज़ किए जाते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। और इसका एग्जांपल की बात करते हैं तो आपका इनिएक है और यूनिवैक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखना। और कैरेक्टरिस्टिक क्या था कि ये जो है फास्टेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइस होते थे, और जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ये प्रोड्यूस करते थे, जनरेट करते थे फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। क्योंकि इसमें देखिए वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए जाते थे, तो जाहिर सी बात है वो तो हीट प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। और ये नॉन पोर्टेबल हुआ करते थे, क्योंकि ये पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेता था, इतना बड़ा कंप्यूटर हुआ करते थे पहले फर्स्ट जनरेशन का। तो जाहिर सी बात है हम इसको पोर्ट तो कर नहीं सकते हैं, दूसरे जगह पे ले जा नहीं सकते हैं इसको। लेकिन इसके बाद सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर है आपका, तो ये जो है ज़्यादा रिलायबल था एज कंपेरिजन टू फर्स्ट जनरेशन के। और इसके साथ में ये पोर्टेबल भी था, और हीट भी कम जनरेट करता था, क्योंकि इसमें देखिए ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। उसी तरीके से थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें देखिए पावर का भी कंजप्शन कम हुआ करता था इसके अंदर में। और ये जो है हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी में बेस्ड था, क्योंकि इसमें देखिए आईसी का यूज़ किया गया हुआ था। तो आपको जो है मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पे याद रखना है आपको। फिर उसके बाद देखिए जैसे कि आपका फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इसका पीरियड है आपका 1971 से लेकर प्रेजेंट का। इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज़ किए गए थे तो आपका लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड और साथ में माइक्रो प्रोसेसर का आपका हो गया। तो अब देखिए इसकी बात करते हैं तो ये ज़्यादा रिलायबल होगा और पोर्टेबल भी होगा। आजकल जो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है तो इसको इजीली कैरी आउट कर सकते हो, दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। फिर उसके बाद देखिए फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो प्रोजेक्ट और बियॉन्ड का है ये, इसमें सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप का यूज़ किया जाएगा, किया जाता भी एक्चुअली में इसमें। और ये जो आपका पैरेलल प्रोसेसिंग पे बेस्ड आपका रहेगा, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये बेस्ड आपका, जैसे रोबोटिक्स का आप देखते हो ना आजकल, तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का ही उदाहरण है आपका यहाँ पर। तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली देखिए जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रहेगा, तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड रहेगा, और साथ में जो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो टेक्नोलॉजी है और पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड का भी जो है यूज़ किए जाएंगे इसके अंदर में। तो यहाँ पे देखिए आपने थ्योरी भी देख लिया, अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन भी साथ में करते चलेंगे, जो कि आपका ये प्रीवियस जेएसएससी के वेरियस एग्जाम आपके हुए और साथ में सीजीएल के जो एग्जाम हुए उन सब के जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग कराते चलेंगे। और ये जो है हम लोग टॉपिक वाइज करेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक के साथ में टॉपिक भी यहीं पे आपको क्लियरिटी होता चले क्वेश्चन के थ्रू में। तो ये आप लोग भी इसको अटेम्प्ट करते चलना, हम आपका आंसर तो यहाँ पे बताएंगे, ये आप लोग भी वाले अटेम्प्ट करते चलना साथ साथ में। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ऑन व्हाट वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड। तो पहला जनरेशन जो कंप्यूटर का था आपका, तो वो जो है किस पे बेस्ड था, तो ये जो है आपका वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड था, जैसे कि हमने आपको बताया भी था। तो क्या होगा, इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप फिगर में देख सकते हो इस तरीके के वैक्यूम ट्यूब जो है ये सारे यूज किए जाते थे एज ए स्विचिंग डिवाइस। फिर अगला देखिए दिया आपका यहाँ पर कि द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर बेस्ड ऑन, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जब आपका किस पे बेस्ड था, तो देखिए थर्ड जनरेशन की बात करते हैं तो वो जो है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था, यानी कि आईसी। तो ये जो है आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड जनरेशन आपका ट्रांजिस्टर पे था, थर्ड जनरेशन आईसी पे। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो आईसी ये सारे कंपोनेंट यूज किए जाते थे। फिर अगला देखिए है कि हाउ मेनी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर आर अवेलेबल, तो कितने जनरेशन कंप्यूटर जो है अवेलेबल है। तो ये देखिए टोटल 5 आपका हो जाएगा, तो क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है इसका। तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम से ओरिएंटेड है आपका, ये सारे पूछे गए हुए हैं और वो सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से कवर करो, हम आपका पूरा अच्छे से करा देंगे। और आप लोग कोर्स में भी ऐड हो सकते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपका और अच्छे से कराया जा रहा है। इनफैक्ट जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे तो वो काफ़ी डिटेल में आपका रहेगा और एग्जाम ओरिएंटेड ही आपके रहेंगे। तो हमने यहाँ पे देखिए बात कर लिया कंप्यूटर के बारे में, अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो जैसे देखिए कंप्यूटर जैसे आप यूज़ करते हो तो वो तो एक आपका एक नॉर्मल कंप्यूटर रहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी डिजाइन किया जाता है कंप्यूटर जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि साइंटिफिक पर्पस के लिए कैलकुलेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसमें सुपर कंप्यूटर आपका रहता है।
तो यहाँ पे जो है हम लोग लिस्ट देखेंगे, टॉप पोजीशन जो सुपर कंप्यूटर में है आपका, यानी कि जो रैंक 1 में है वर्ल्ड वाइड। तो यहाँ पे नेम दिया हुआ है, वेंडर दिया हुआ है, और साथ में कौन सा कंट्री ने डेवलप किया हुआ है और कौन से साल में किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखना होगा। तो देखिए, जो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट जो सुपर कंप्यूटर है आपका, तो वो है आपका फुगाकू, जो कि ये फुजित्सु के द्वारा ये बनाया गया हुआ है। और कौन सा कंट्री ने डेवलप किया, तो देखिए जो राइकेन सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल साइंस है, जापान के द्वारा ये डेवलपमेंट इसका किया गया हुआ है 2020 में। तो ये जो है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। और दूसरे नंबर पे है सबमिट, जो कि आईबीएम के द्वारा ये बनाया गया है। और तीसरा आपका है सीरा, ये भी आईबीएम के द्वारा ही बनाया गया हुआ है। तो ये दोनों ईयर जो है 2018 में ही डेवलप किए गए थे। तो आपको जो है ये वाला याद कर लेना, और तीनों इनफैक्ट याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इंडिया लेवल का, तो देखिए एज ऑफ जून 2020 ये डेटा आपका उस समय का है। तो इंडिया में देखिए दो ऐसे सिस्टम बेस्ड हैं इंडिया के अंदर में, जो कि टॉप 500 सुपर कंप्यूटर का लिस्ट में पोजीशन है इनका। तो उसमें से पहला है, पहला मतलब इंडिया का रैंक वाइज। तो उसमें देखिए इंडिया का जो पहला जो कंप्यूटर मतलब सुपर जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आपका, फर्स्ट रैंक में इंडिया लेवल पे बात करें तो वो आपका प्रत्युष। लेकिन वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो ये है आपका 67। तो आपको दोनों तरीके से याद रखना है। अगर ऐसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो आपका प्रत्यूष हो जाएगा। और अगर वर्ल्ड वाइड का लेवल का बात किया जाए तो ये रैंक है इसका 67 पे। दूसरा आपका है मिहिर है, जो कि क्रे एक 640 के द्वारा ये डेवलप किया गया हुआ है आपका। और साइट कहाँ पे, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये है आपका प्रत्युष का। और जो है आपका मिहिर है, इसका है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज एंड वेदर फोरकास्टिंग। तो ये देखिए 120 रैंक पे है। तो आप लोग याद रखना है इसको, किसी भी तरीके से पूछा जाए आपसे तो आप लोग जो है इजीली बता सकते हो। अब यहाँ पे जैसे आपने देख लिया कि ये तो है आपका रैंक वाइज दिया हुआ था, और स्टार्टिंग मतलब ये जो है आपका इंडिया का फास्टेस्ट कौन सा है, लेकिन जो पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का, तो वो है आपका परम 8000, जो कि सीडेक के द्वारा डेवलपमेंट किया गया था 1991 में। और इसी को कंसिडर किया था इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। तो इससे भी क्वेश्चन आपका आता है, आप लोग इसे याद कर लेना। अब आइए यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं हम लोग, जो कि आपके जेएसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे, सीजीएल के। क्वेश्चन है आपका कि हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक। तो कौन किसने जो है डिजाइन किया था जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक है। जैसे आपने एग्जाम्पल में भी देखा था वहाँ पे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का, तो उसमें इनिएक भी था आपका। तो इसको जो है डिजाइन किसने किया था, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा, दैट इज प्रेस्पर रिकॉर्ड एंड जॉन मैकली। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और इसका देखिए फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है ईडीए का। इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका देखिए इन्वेंशन की बात किया जाए तो ये दो लोग हो जाता है, प्रेस्पर रिकॉर्ड और जॉन मैकली, जो कि इन्होंने 1946 में इसका किया था। और साथ में देखिए जो इनिया का फुल फॉर्म आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये जो है आपका कंप्यूटर डिजाइन किया गया था, फर्स्ट लार्ज स्केल कंप्यूटर था आपका, जो कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्पीड पे ये रन करता था आपका ये। अब आइए हम लोग यहाँ पे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो और टॉपिक पे क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पे देखिए हम लोग काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, जैसे थ्योरी आपका कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वो तो रहेगा ही आपका टॉपिक वाइज, साथ में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे टॉपिक वाइज। तो आपका जो है यहीं पे क्लियरिटी होता चलेगा, आप लोग भी साथ साथ अटेम्प्ट करते चलना। यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्वेश्चन कि द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। तो जो वर्ड कंप्यूटर है आपका, तो ये जो है कौन सा लैंग्वेज से डिराइव हुआ है। तो हमने देखिए आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो वर्ड कंप्यूटर है आपका, तो ये जो है एक लैटिन वर्ड से आपका डिराइव हुआ है। और वो लैटिन वर्ड कौन सा, तो आपका कंप्यूटर, जिसका मतलब होता है टू कंप्यूट या टू कैलकुलेट हो गया। तो क्या होगा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि आईसी इज मेड अप ऑफ। तो आईसी जो है ये किससे बना हुआ होता है। तो देखिए जो इंटीग्रेटेड सर्किट है आपका, तो ये जो है एक एक छोटा सा एक सिलिकॉन चिप आपका होता है, जिसका अगर हम बात करते हैं विड्थ का, तो ये देखिए सेंटीमीटर से भी कम होता है। यानी कि इसका जो है बहुत ही पतला आपका रहता है ये इंटीग्रेटेड सर्किट। और देखिए जितने भी यहाँ पर लोग रहते हैं, आईसी जो रहता है, तो उसके अंदर में जो है एरे ऑफ ट्रांजिस्टर्स रहते हैं आपके, ट्रांजिस्टर से ही वो मिलकर बने हुए रहते हैं, और वही जो है डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं। तो देखिए जितना ज़्यादा ट्रांजिस्टर होगा किसी भी आईसी के अंदर में आपका सर्किट के अंदर में, तो वो जो है उतना ही जो है प्रोसेसिंग करेगा डेटा का, उतना ही फास्ट वो काम करेगा। तो बेसिकली इसमें ट्रांजिस्टर ही रहता है, जो कि सिलिकॉन जो चिप आपका लगा रहता है इसके अंदर में। तो इस तरीके से आईसी जो है आपका, तो ये ट्रांजिस्टर ही होते हुए उसी से ही मिलकर बने हुए होते हैं। तो क्या होगा, ऑप्शन 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ये तो कुछ अलग ही है, मतलब ये सारे जो है कंपोनेंट अलग होते हैं ये। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका कि कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो कंप्यूटर के अंदर में क्या, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में क्या चीज़ होते हैं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ इंटरनल डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइस, सॉफ्टवेयर, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखिए कोई भी कंप्यूटर आपका रहता है,
तो उसके अंदर में इंटरनल डिवाइस तो आपका रहता ही है। इंटरनल डिवाइस जैसे आप मदरबोर्ड बोल सकते हो, रैम बोल सकते हो आप, तो इसके बिना तो आपका जैसे वर्क करेगा ही नहीं, तो ये तो आपका रहेगा ही। इसके साथ में फेरिफेरल डिवाइस आपका दिया हुआ। देखिए फेरिफेरल डिवाइस जो होता है तो इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपके सारे आ जाते हैं। इनपुट डिवाइस आपका जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, आउटपुट डिवाइस आपका जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, तो ये सारे जो आते हैं आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में तो रहेंगे ही। इसके साथ में दिया आपका थर्ड में सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है तो वो आपका क्या करता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करता है आपका। और साथ में कोई भी आपको टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत तो होती ही है। जैसे फोटोशॉप डिजाइन करते हो, फोटोशॉप में आप फोटो जैसे एडिट करते हो, उसके लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो ऑप्शन 4 को मार्क करेंगे, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारे जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में होती है। इनके बिना जो है आप लोग टास्क परफॉर्म नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप, यानी कि जो इंटीग्रेटेड चिप है इसका डेवलपमेंट किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे इसका थ्योरी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे रॉबर्ट नॉइस जो है, तो इन्होंने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किया था। लेकिन जो सेम कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड चिप का है, तो ये देखिए ये जो है जैक केल्वी के द्वारा ये ऑलरेडी इन्वेंट किया जा चुका था एट टेक्सास इंस्ट्रूमेंट। यानी कि ये जो इन्होंने किया था उसके उसके कुछ मंथ पहले ही कर दिया था। तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट जाता है जेएस किल्बी को। तो ऑप्शन में जो भी रहेगा आपका आप उसको मार्क कर सकते हो यहाँ पर। तो क्या होगा, यहाँ पे चेंज दिया नहीं है आपका रॉबर्ट नॉइस का, तो आप लोग जेएस किल्बी को मार्क कर सकते हो यहाँ पर। फिर अगला देखिए दिया हुआ है द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज, यानी कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो इसका देखिए जो है आंसर आपका हो जाएगा क्रे 1। तो ये आप लोग को याद रखना है सिंपली यहाँ पर। तो ये देखिए जो CDC 6600 जो है आपका, तो ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, इसी का नाम जो है आपका क्रे 1 दिया गया था आपका ये। और ये 1964 में रिलीज किया गया था, और ये जो है डिजाइन किया गया था आपका सेमर क्रे के द्वारा, तो उन्हीं के नाम से रखा गया यहाँ पर। तो जो नाम आपको मिले CDC 6600 या फिर क्रे मिले 1 मिले, तो आप दोनों को मार्क कर सकते हो यहाँ पर, एक ही कोई ऑप्शन दिया रहेगा आपका। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर आर, तो कंप्यूटर के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि वेरी फास्ट एंड कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। तो कंप्यूटर देखिए बहुत ही फास्ट और रहता ही है, और साथ में जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। तो ये देखिए कंप्यूटर का बेनिफिट्स तो है ही कि हम इसमें जो है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये फास्ट भी काम करता है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट आइदर इनपुट इज करेक्ट और नॉट। तो ये तो देखिए स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है, कि ये जो है आपका एक्यूरेट आउटपुट देगा चाहे इनपुट आपका गलत ही क्यों ना हो, करेक्ट हो या फिर ना भी हो। लेकिन देखिए ये स्टेटमेंट गलत है आपका यहाँ पर, क्योंकि देखिए कंप्यूटर जो है आपका, तो ये ह्यूमन ब्रेन इसके पास होता नहीं है, केवल इंस्ट्रक्शन पे काम करता है यूजर का। अगर आप लोग गलत इनपुट दोगे तो वो गलत ही आउटपुट भी देगा आपका। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे गलत है आपका ये। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि थिंक अबाउट द प्रोसेसिंग। अब देखिए ये सोच सकता है प्रोसेसिंग के बारे में, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कंप्यूटर जब का वो टोटली डिपेंड करता है आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे। वो प्रोसेसिंग को सोच नहीं सकता है क्या करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन आप दोगे सिर्फ वही उसी को प्रोसेस करेगा। तो ये भी गलत है आपका। और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस तो आपका होगा नहीं, तो बचा आपका ऑप्शन ही, तो यही क्या होगा राइट आंसर, यानी कि कंप्यूटर का ये बेनिफिट्स है। तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर सब्जेक्ट कोई ज़्यादा आपका कोई ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप लोग इसको अच्छे से समझते हुए करोगे तो ये जो है काफ़ी इजी लगेगा। और जितना हम आपको करा रहे हैं यहाँ पे, तो एटलीस्ट उतना भी अगर आप लोग कर लेते हो ना, तो आप लोग इसमें अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। 20 में से एटलीस्ट आप लोग 15 प्लस तो स्कोर कर ही लोगे, अगर आप लोग अच्छे से इसको पढ़ते हो तो, जो कि आपका एक काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपका रैंक डिसाइड करने में। और आपको जो है कोई भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है, आपको उसको अच्छे से कवर करना है। तो इस तरीके से देखिए आगे भी हम लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग उसमें कर सकते हो। आप लोग मेरे नंबर पे संपर्क करना, अगर कोई भी डाउट आपका रहता है तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नंबर मेरा। और साथ में जो है जो आप इसका हमने बनाया हुआ है, जो हमने इस कोर्स बनाया हुआ है उसका भी ऐप का जो है लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना, और आप लोग तैयारी करना शुरू कर दो। कभी भी एग्जाम हो लेकिन तैयारी आपका पहले से होना चाहिए। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप लोग अभी से तैयारी करो तो आपके लिए ज़्यादा बेटरमेंट रहेगा। फिर इसके बाद देखिए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपका क्वेश्चन ही पूछा गया था एग्जामिनेशन में ही। जैसे कि दिया आपका यहाँ पर कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया वाज, तो पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है जो कि इंडिया में डेवलप किया गया था। तो ये देखिए आपका हो जाएगा परम हो जाएगा यहाँ पर। तो जैसे हमने आपको बताया भी था इसके बारे में, परम 8000 भी नाम आपका रहता है। तो ये जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसे कंसिडर किया जाता है। और भी देखिए क्वेश्चन है
कि विच इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा इंटीग्रल पार्ट नहीं है। तो इसमें देखिए देवा सीपीयू, माउस, मॉनिटर और यूपीएस। तो देखिए सीपीयू भी आपका इंटीग्रल पार्ट होता है, माउस भी है, मॉनिटर भी है, लेकिन यूपीएस जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं होता है इसका। क्योंकि देखिए बिना यूपीएस का कंप्यूटर को रन कर सकते हो, लेकिन सीपीयू, माउस और मॉनिटर के बिना आप वर्क नहीं कर पाओगे। तो इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन सा नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आपका हो जाएगा। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड कौन सा रहा था इसका, तो ये है आपका 1956 से 63 के बीच में। तो क्या होगा, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको जो है करते चलना है, हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन भी कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग भी प्लीज़ वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मौके, ताकि हमें मोटिवेशंस मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर तब तक के लिए बाय।